आज हम लोग को पढ़ना है कैपिटलाइजेशन मेथड, थर्ड मेथड है। कैपिटलाइजेशन के अंदर दो मेथड होते हैं तुम्हारे। कैपिटलाइजेशन के अंदर दो मेथड है तुम्हारा। एक कैपिटलाइजेशन निकलता है एवरेज प्रॉफिट के बिहाफ पर और एक निकलता है तुम्हारा सुपर प्रॉफिट के बिहाफ पर। ठीक है, तो आज हम लोग पहले पढ़ेंगे एवरेज प्रॉफिट के बिहाफ पे कैपिटलाइजेशन मेथड से कैसे निकालते हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड है एवरेज प्रॉफिट से कैसे निकालते हैं। तो पहले हम लोग को इसके लिए स्टेप बता दें। सबसे पहले स्टेप वन पे जो है तुम्हारा, सबसे पहले स्टेप वन है तुम्हारा। स्टेप वन पे तुम्हें चाहिए होगा क्या, तुमको पहले निकालना होगा तुमको एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट। फिर तुम्हारा है स्टेप टू, इस पे निकालना तुम लोग को एवरेज प्रॉफिट के बाद। एवरेज प्रॉफिट निकालने का तुम्हारा वही फॉर्मूला रहेगा, सेम रहेगा, सेम। तो हम इसको निकालना नहीं बताएंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालने फॉर्मूला बार बार नहीं लिखाएंगे हम। स्टेप टू पे निकालना होता है तुम लोग को कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या निकालना होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड, या फिर इसका दूसरा नाम भी है। कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा नाम होता है, या बोलते हैं इसको कैपिटल एम्प्लॉयड को सेकंड नेम से जानते हैं, उसका दूसरा नाम कह सकते हैं नेट एसेट्स। ठीक है, नेट एसेट्स बोलते हैं इसको। और इसके दो फॉर्मूले हैं, इसको बनाने के दो फॉर्मूले हैं। या तो भाई कैपिटल निकालने का हम लोग को फॉर्मूला पढ़ा ही पहले, क्या होता है सबसे पहला फॉर्मूला? असेट्स माइनस लायबिलिटी, जो हम लोग 11वीं क्लास में पढ़ा था। असेट्स में से लायबिलिटी घटा देंगे तो हमारी क्या निकल आएगी? कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगी। या एक और फॉर्मूला होता है ए कैपिटल प्लस बी इज कैपिटल, जिसने जो भी पार्ट उनकी कैपिटल प्लस रिजर्व और प्लस पीएल, प्लस माइनस, मतलब प्रॉफिट होगा प्लस और लॉस होगा माइनस। या तो ये फॉर्मूला लगा दो या तो ये फॉर्मूला लगा दो, इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला लगा दोगे तुम्हारा कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगा। स्टेप टू पे कैपिटल एम्प्लॉयड हमें निकालना पड़ेगा। इसके लिए क्या, या तो कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए या तो नेट एसेट चाहिए होगा तुम्हारा। ठीक है, इन लोग का नाम एक ही है। ठीक है, या तो कैपिटल एम्प्लॉयड लिखा होगा तो नेट एसेट लिखा होगा, मतलब एक ही कैपिटल एम्प्लॉयड ही होता है। कैपिटल का फॉर्मूला हम लोग ने पहले पढ़ चुके हैं, असेट्स माइनस लायबिलिटी इक्वल टू कैपिटल होती है। या फिर ए कैपिटल प्लस बी कैपिटल प्लस सी कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस पीएल प्लस माइनस पीएल। पीएल मतलब प्लस, अगर प्रॉफिट होगा तो लॉस होगा तो माइनस। स्टेप टू हो गया तुम्हारा। ठीक है, अब तुम्हें निकालना होगा क्या इसका? कैपिटलाइज वैल्यू। स्टेप थ्री पे कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी हो, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, स्टेप थ्री है तुम्हारा ये। ठीक, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा स्टेप थ्री पे। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है तुम्हारा, जो भी एवरेज प्रॉफिट होगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू रेट, सॉरी इनटू रेट नहीं होगा, इनटू 100 होगा, 100 अपॉन रेट। जो भी हमारा रेट होगा 10%, 20%, 30%, वो क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। 15% तो 15 नीचे होगा, 100 ऊपर होगा, मतलब उल्टा रखना है फॉर्मूला, रेसिप्रोकल फॉर्मूला होगा। स्टेप थ्री हो गया तुम्हारा ये। उसके बाद थर्ड स्टेप पे निकालना है हम लोग को गुडविल निकालना है। क्या निकालना है? गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू होगा तुम्हारा, गुडविल इज इक्वल टू होगा कैपिटल वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यानी कि ये वाला स्टेप थ्री वाला, माइनस कर देंगे इसमें से हम लोग क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट्स, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट्स, या नेट एसेट्स, कोई भी घटा देंगे तो आ जाएगा आंसर। यानी कि अगर हम कह लें इन शॉर्ट में, स्टेप थ्री माइनस स्टेप फोर, स्टेप टू। स्टेप थ्री को स्टेप फोर से डिफरेंस करा देंगे, जो भी डिफरेंस होगा हमारा क्या होगा? गुडविल कहलाएगा हमारा। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस जो भी होगा वो क्या कहलाएगा? गुडविल कहलाएगा। अब इसका एक सवाल लगा लेंगे, क्लियर हो जाएगा हम लोग को। ठीक है, स्टेप वन पे हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है। चाहे तो तुम इसको ऊपर ले लो, उसको नीचे ले लो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बुक में जो है ये वाला जो स्टेप है उसमें क्या किया गया? पहले इसको लिया गया फिर इसको लिया गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम पहले चाहे
तुम कैपिटल वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकाल लो या पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये तुम्हारा 4 स्टेप में आंसर आएगा तुम्हारा पूरा। अब इसको हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा हम लोग का। इसमें दे रखा हुआ है एवरेज प्रॉफिट, तुम्हारा दे रखा है AP इज इक्वल टू दे रखा है तुमको 72,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद रेट है तुम्हारा 10% का। उसके बाद असेट्स है तुम्हारी 9,70,000 रुपये की। उसके बाद लायबिलिटी है तुम्हारी 4 लाख रुपए की, ठीक। अब हम लोग को सबसे पहले निकालना क्या है, सबसे पहले निकालना है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू जो भी हमारा एवरेज प्रॉफिट है इनटू 100/R। तो एवरेज प्रॉफिट कितना वहाँ दे रखा हुआ है, एवरेज प्रॉफिट 72,000 रुपये दे रखा हुआ है, इनटू रेट कितना है 100/10। तो वहाँ कितना आएगा तुम्हारे यहाँ पर 7,20,000 रुपये आ जाएगा। देखो हमने वो स्टेप 3 को पहले ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज प्रॉफिट हमें ऑलरेडी दे रखा था, इसलिए वो स्टेप किया नहीं हमने। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट पहले निकाल लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम लोग पहले चाहे उसको निकाल लो, चाहे कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लो। अब कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकाल लेंगे यहाँ पर। ये दोनों चीज़ हमको चाहिए, चाहे तुम पहले निकालो चाहे बाद में निकालो। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हमने क्या पढ़ा था, असेट्स माइनस लायबिलिटी। तो असेट्स माइनस लायबिलिटी, तो असेट्स कितनी दे रखी है हमको 9,70,000 रुपये की, 9,70,000 रुपये की। और लायबिलिटी कितनी दे रखी है हमको 4 लाख रुपए की। घटा देंगे तो कितना आएगी तुम्हारी, तो आएगी तुम्हारी 5,40,000 रुपये। 5,40,000 होगा, 5,70,000 रुपये होगा, ठीक है। हम फिर कह रहे हैं चाहे तुम कैपिटल एम्प्लॉयड पहले निकालो चाहे एवरेज कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये दोनों निकल गई हमारी। यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन, तो एक स्टेप हम खा गए। अब क्या निकालेंगे, यहाँ पे गुडविल निकालेंगे। तो गुडविल इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटलाइज वैल्यू कितनी है तुम्हारी, कैपिटलाइज वैल्यू ये दे रखी, कैपिटलाइज वैल्यू कितनी रखी 7,20,000 तुम्हारी, और माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी रखी 5,70,000 तुम्हें दे रखी है। अब इसको इससे माइनस कर देंगे तो कितना आएगा हमारा, माइनस कर देंगे तो कितना आएगा तुम्हारा 7,20,000 रुपये में से 5,70,000 रुपये घटाएंगे तो कितना आएगा 1.5 लाख रुपये। ये तुम्हारी क्या आ गई, ये आ गई तुम्हारी गुडविल, ठीक है। ये तुम्हारा था कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का। तो फिर बता रहे ये तुम्हारा पहला है तुम्हारा स्टेप, ये दूसरा है, ये तीसरा है। चाहे तुम लोग इसको पहले निकाल लो, इसको बाद निकाल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर बार बता रहे कंफ्यूज मत होना कि हमने फॉर्मूले में इसको पहले लिखा दिया, उसको बाद लिखा दिया। हमें ये 2 आइटम चाहिए खाली, और इन दोनों का डिफरेंस करा लेंगे तो हमारी गुडविल निकल आएगी, बस और कुछ नहीं करना है इसके अंदर, ठीक है। इसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो लगा लेना, फ़ोटो हमने पहले ही भेज दी है, इसकी फ़ोटो में इसकी वीडियो देखो, शूट कर लो। ये क्वेश्चन है तुम्हारा, ठीक है पूरा। और होमवर्क के लिए ये क्वेश्चन तुम्हारा, होमवर्क के लिए, ठीक। ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन तुम्हारा है, इसको लगा लेना, इसका आंसर ये है, ठीक। ये तुम लोग का होमवर्क के लिए। बाकी तुम्हें क्वेश्चन ने भेज ही दिए हैं, वो क्वेश्चन लगा लेना। और जिन लोग की फ़ीस जमा नहीं हुई भाई, फ़ीस जमा करने के लिए फ़ोन करें। आज के लिए इतना बहुत है।